रूस और उत्तर कोरिया के बीच 10,000 किलोमीटर की लंबी ट्रेन यात्रा फिर से शुरू होगी। खूबसूरत घाटियों, बर्फीली वादियों, नदियों, पहाड़ों से होकर गुजरने वाली ये ट्रेन यात्रा सैलानियों को अद्भुत अनुभव देगी। 10,214 किलोमीटर की ये यात्रा रूस के विशाल साइबेरियन नजारों, जंगलों, पहाड़ों और 16 प्रमुख नदियों से होकर गुजरती है। यात्री यूराल पर्वत और बेकाल झील जैसे प्राकृतिक आश्चर्यों को देख सकते हैं। 8 टाइम जोन पार करने के कारण यात्री समय और स्थान के बदलाव का अनोखा अनुभव ले सकते हैं, जो अपने आप में एक रोमांच है। रूस की राजधानी मॉस्को और उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग के बीच ये ट्रेन यात्रा कोरोना के दौरान बंद कर दी गई थी, लेकिन अब स्थितियां सामान्य होने पर इस यात्रा को फिर से शुरू किया जा रहा है। हालांकि इस बार इस ट्रेन को शुरू करने का व्यापारिक से ज्यादा सैन्य महत्व है। यूक्रेन के साथ सैन्य संघर्ष में उलझे रूस के लिए उत्तर कोरिया अभी अहम सैन्य साझेदार बन गया है। उत्तर कोरिया ने अप्रैल के अंत में पुष्टि की थी कि उसने यूक्रेन में युद्ध में सहायता के लिए रूस को 10,000 से अधिक सैनिक और हथियार भेजे हैं। उत्तर कोरिया की ये सैन्य सहायता रूस के पश्चिमी कुर्स्क क्षेत्र को यूक्रेन से फिर से प्राप्त करने में मॉस्को के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई है। पिछले वर्ष राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन द्वारा व्यापक रणनीतिक साझेदारी संधि पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद से मॉस्को और प्योंगयांग ने सैन्य क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाया है। रूस अब उत्तर कोरिया को अपना अहम साझेदारी मानता है। यही वजह है कि दोनों देश 5 साल के बाद इस ट्रेन यात्रा को फिर से शुरू कर रहे हैं। रूस उत्तर कोरिया के बीच 10,000 किलोमीटर लंबी रूट पर ट्रेन चलेगी। बता दें कि पिछले महीने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सार्वजनिक रूप से उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन को कुर्स्क क्षेत्र में रूसी सेना की सहायता के लिए सेना भेजने के लिए धन्यवाद दिया था। इससे पश्चिमी दक्षिण कोरियाई खुफिया एजेंसियों की रिपोर्टों की पहली बार पुष्टि हुई थी कि उत्तर कोरिया रूस को मदद कर रहा है। दोनों देश पहले से ही रूस के सुदूर पूर्व में व्लादिवोस्तोक और उत्तर कोरियाई बंदरगाह शहर रासोन के बीच यात्री रेल सेवा संचालित कर रहे हैं। बता दें कि रूस और उत्तर कोरिया माल ढुलाई रेल नेटवर्क से भी जुड़े हुए हैं। हालांकि रूस ये नहीं बताता है कि वह उत्तर कोरिया से कितने माल का व्यापार करता है। रूस और उत्तर कोरिया दोनों ही देशों पर पश्चिमी प्रतिबंधों का भारी दबाव है। ये रेल रूट दोनों देशों को प्रतिबंधों को दरकिनार कर आर्थिक और सैन्य सहयोग बढ़ाने का अवसर देता है। उदाहरण के लिए रूस उत्तर कोरिया को कच्चा तेल और तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है, जबकि उत्तर कोरिया रूस को हथियार और सैनिक उपलब्ध करा रहा है। रेल मार्ग के जरिए व्यापार और संसाधनों का आदान प्रदान आसान होगा, जो दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करेगा और पश्चिमी दबाव को कम करेगा। ये रेल सेवा रूस और उत्तर कोरिया की पूर्वोत्तर एशिया में सामरिक स्थिति को मजबूत करती है, खासकर अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के गठबंधन के खिलाफ उन्हें एक ताकत प्रदान करती है। रूसी रेलवे ने कहा है कि उसने उत्तर कोरिया के रेल मंत्रालय के साथ 17 जून से दोनों राजधानियों के बीच महीने में 2 बार सेवा बहाल करने पर सहमति व्यक्त की है। 10,000 किलोमीटर इस रेल यात्रा को पूरा करने में 8 दिन लगते हैं। ये दुनिया की सबसे लंबी सीधी रेल यात्रा है।